ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मार्गशीर्ष मास की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 5वां अध्याय सुनाएंगे। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे अजीत, श्री विष्णु को पंचामृत से तथा शंख में जल डालकर स्नान कराने से जो फल मिलता है सो कृपा करके मुझसे कहिए। भगवान कहने लगे, जो मनुष्य मुझको दुग्ध से स्नान कराते हैं उनको प्रत्येक बिंदु में 100 अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। दही से स्नान कराने से दुग्ध से 10 गुना, घृत से दही से 10 गुना, मधु से स्नान कराने से घृत से 10 गुना और मधु से 10 गुना फल चीनी से स्नान कराने से मिलता है। मंत्र पढ़कर गंध पुष्प जल चढ़ाने से सबसे अधिक फल कहा गया है। हे देवताओं में सिंह, जो मनुष्य द्वादशी तथा पूर्णमासी के दिन गौ के दूध से मुझको स्नान कराता है वह महापापों का नाश करने वाला है। जैसे दूध से दही, घृत आदि सब पदार्थों की उत्पत्ति कही गई है, इसी तरह दुग्ध स्नान से सब मनोकामनाओं की सिद्धि होती है। दुग्ध स्नान से सौभाग्य की प्राप्ति, दही स्नान से मिष्ठान भोजन और घृत से स्नान कराने से मेरे लोक की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास में जो मुझको चीनी और शहद से स्नान कराता है वह स्वर्ग के सुख भोग कर फिर इस लोक में राजा होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष में मुझको दुग्ध से स्नान कराता है वह मनुष्य इस पृथ्वी पर राज, अश्व और रथों से पूर्ण राज पाता है। जो मार्गशीर्ष मास में मुझको परम श्रेष्ठ दुग्ध से स्नान कराता है वह स्वर्ग में श्रेष्ठ माना जाकर चंद्रलोक, इंद्रलोक, रुद्रलोक और वायुलोक में पूजित होता है। हे पुत्र, दुग्ध से स्नान कराने पर तेज और पुष्टि की वृद्धि होती है और दुर्भाग्य नाश होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मुझको पंचामृत से स्नान कराता है वह पृथ्वी पर बंधुगणों से शोचनीय नहीं होता। हे पुत्र, जो कपिला गौ के दूध से मुझको स्नान कराता है वह 100 कपिला गौ के दान का अधिकारी होता है। जो मार्गशीर्ष मास में मुझको पंचामृत से स्नान कराता है वह एक बिंदु से भी अपने कुल का उद्धार करता है। जो मनुष्य कपिला गौ के दूध को शंख में भरकर भक्ति से मुझको स्नान कराता है वह समस्त तीर्थों का भागी होता है। जो शंख में अक्षत कुशा जल डालकर मार्गशीर्ष में मुझको स्नान कराता है वह भी समस्त तीर्थों के फल का भागी होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में शंख के जल से 8 बार स्नान कराता है वह श्रेष्ठ हो जाता है और मेरे लोक में पूजित होता है। और जो 16 बार शंख जल से मुझे स्नान कराता है वह पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में देवताओं से भी पूजित होता है। जो 24 बार शंख जल से मुझे स्नान कराता है वह चिरकाल तक इंद्रलोक में वास करने के पश्चात इस लोक में राजा होता है। जो 108 बार शंख जल से मुझे स्नान कराता है वह मनुष्य प्रत्येक शंख के सुवर्ण के दान के फल का अधिकारी होता है। जो भक्त मार्गशीर्ष मास में शंख ध्वनि करके मुझको स्नान कराता है उसके पितृ उतने ही स्वर्ग में प्रतिष्ठित होते हैं। जो 1008 बार शंख जल से मुझे स्नान कराता है वह सपरिवार महाप्रलय पर्यंत मुक्ति फल का भागी होता है। हे सुश्रेष्ठ, जो नित्य ही शंख जल से मुझको स्नान कराता है वह नित्य ही गंगा स्नान का भागी होता है और देवताओं के समान आनंद के फल करता है। हे पुत्र, जो नमो नारायण इस मंत्र को पढ़कर शंख जल से मुझको स्नान कराता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो शंख में तिल और चरणामृत रखकर वैष्णव महात्म जनों को देता है वह चंद्रायण व्रत के फल का भागी होता है। नदी, कूप, तालाब और बावड़ी के जल को भी शंख में रखने से सब गंगा के जल के तुल्य हो जाता है।
जो वैष्णव मेरे चरणामृत को लेकर सिर से धारण करता है वह तपस्वियों से भी श्रेष्ठ मुनि है। हे पुत्र, त्रिलोक में जितने भी तीर्थ हैं वे सब मेरी आज्ञा से इस लोक में शंख में वास करते हैं। इसी कारण शंख को श्रेष्ठ कहा गया है। जो वैष्णव मार्गशीर्ष मास में शंख में जल भरकर इन मंत्रों से मुझको स्नान कराता है उस पर मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। शंख के आदि भाग में चंद्रमा देवता, शंख की कुक्षी में वरुण देवता, शंख के पृष्ठभाग में प्रजापति देवता और शंख के अग्रभाग में गंगा तथा सरस्वती वास करती हैं। जो इन देवताओं का नाम लेकर आलस्य रहित होकर मुझे स्नान कराता है उनके पुण्य की संख्या देवताओं से भी नहीं हो सकती। हे देवेश, जिसने मेरे सामने पुष्प जल अक्षत से युक्त कर शंख का पूजन किया उसके घर में सर्वत्र सुख वाली लक्ष्मी वास करती है। जो शंख को चंदन से परिपूर्ण कर मेरा भजन करता है तो मुझे 100 वर्ष के लिए सुख प्राप्त होता है। जो शंख में जल, पुष्प और अक्षत रखकर मुझे अर्घ देता है उसको अत्यंत पुण्य प्राप्त होता है। जो शंख में अर्घ लेकर मेरी प्रदक्षिणा करता है उस प्रदक्षिणा से सप्तद्वीप सहित सब पृथ्वी की हो जाती है। जो वैष्णव मेरे सिर पर घुमाकर शंख जल से मंदिर का प्रोक्षण करता है उसके घर में कभी अशुभ नहीं होता। जो मेरे चरण जल को लेकर शंख में रखकर अपनी सिर लगाता है उसको न तो मानसिक चिंता होती है, न ग्लानि होती है और न नरकीय भय होता है। सिर पर शंख जल को देखकर ग्रह, राक्षस, पिशाच, सर्प और दानव ये सब 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। जो उच्च स्वर से वाग बजाकर और मांगलिक गीत स्वर से भक्ति पूर्वक मुझको स्नान कराता है वह अवश्य जीवन मुक्त हो जाता है। इसी के साथ 5वां अध्याय संपूर्ण होता है। मार्गशीर्ष मास के सभी अध्यायों को नियमित रूप से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।